बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ था ना तमाम मुकम्मल उसे किया, इसीलिए आए हुजूर तमाम अंबिया के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। स्टेज पे वल जल्ला अफरोज़ मेरे अज़ीज़ हाफिज़ कसीम साहिब हों, ज़ुबैर कासमी साहिब हों, मेरा अज़ीज़ राना कमर हो, मेरा अज़ीज़ आमिर सिद्दीकी साहिब हों, अभी जलवा अफरोज़ होने लगे हैं हाजी शबीर साहिब वो हों, आप सब यहाँ मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह के घर में हैं, अल्लाह की जन्नत में तशरीफ़ फरमा हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को, आप सब की तशरीफ़ आवरी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले कलम की तख्लीक फरमाई, और ये बात ज़हन में रखें, वक्त की नज़ाकत का मुझे एहसास है। मैं किसी का वक्त ज़ाय करने की बजाय इस वक्त को तबर्रुक समझते हुए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले कलम की तख्लीक फरमाई, इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, और कलम के बाद सूरह कलम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। अल्लाह ने कलम की कसम खाई और कहा जो कलम लिखता है या लिखेगा, अल्लाह ने उसकी भी कसम खाई। कलम की तख्लीक के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कलम लिख। फिर कलम ने पूछा माज़ा अक्तुब, अल्लाह जी मैं क्या लिखूं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया उक्तुब मक़ादीर अल खल्क़ हत्ता तक़ूम अस्साअ, क़यामत तक मैं जो जो पैदा करूंगा लिखता चला गया, अल्लाह लिखवाता चला गया, कलम लिखता चला गया। सामीन, मैं लौह के तज़किरे करने की बजाय, कलम के तज़किरे करने की बजाय सिर्फ ये बता दूं, लोहे महफूज जिसके अंदर कुरान भी महफूज है, अल्लाह का कुरान कहता है फी लौह महफूज बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज। हजरात, लोहे महफूज का एक सफा सारी लोहे महफूज का तज़किरा नहीं, सिर्फ एक सफा लोहे महफूज का, सातों जमीनें मिल जाएं, सातों आसमान मिल जाएं, लोहे महफूज के एक सफ़े का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान क्या कहता है, उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, आपकी उम्मत किसको कहा? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आपकी उम्मत दरमियानी उम्मत है। क्या इरशाद फरमाया? आपकी तरफ इशारा करके सारी उम्मतें अपनी जगह, मगर जब उम्मतों के अंदर बेहतरीन उम्मत की बात आई तो इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हजरात, फिर लोहे महफूज की तज़किरे की तरफ आ जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज के अंदर जहां दरमियान का लफ्ज आप सुन चुके, वस्त का लफ्ज आप सुन चुके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
लोहे महफूज में वस्त में जो इबारत लिखवाई उसी इबारत पे आज की गुफ्तगू होगी और बात को समेट दिया जाएगा इंशाअल्लाह। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोहे महफूज में लिखा, लिखवाया, कलम को हुक्म फरमाया, ये अल्फाज सुन लीजिए, दिल पे नक्श कर ले, हिफ्ज कर ले, याद कर ले। अल्फाज हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा दीनुहुल इस्लाम व मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर बात को समझे हैं तो बड़े जज्बे के साथ कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसी और रसूल का नहीं, उलुल अज़म पैगंबर का नहीं, किसी नबी का नहीं, कमोबेश 1,24,000 अल्लाह के पैगंबर, नबी और रसूल आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी एक नबी का नाम वस्त में नहीं जिस नबी का अल्लाह ने तज़किरा फरमाया है उसके बारे में इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रा, कि तू अपने दिल से उल्फत गैर की न खो सका और मैं हो जाऊं गैर का, ये मुझसे ना हो सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे, रास्ते में एक बद्दू मिला, हाथों पे गौ को उठाया हुआ, कहता है ईमान तब लाऊंगा जब ये जानवर आपके हक में गवाही देगा। आका अलैहिस्सलाम अल्फाज सुन लीजिए, फिर लोहे महफूज के दरमियान के बात के समझने में, गुफ्तगू करने में आसानी रहेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा दीनुहुल इस्लाम व मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो शख्स सुबह 3 मरतबा ये अल्फाज दोहरा लेता है, पढ़ लेता है, शाम को यही अल्फाज 3 मरतबा पढ़ लेता है, दोहरा लेता है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, शाम को 3 मरतबा पढ़ा। रब कहता है तू मेरी रजा पे राजी, दीन इस्लाम पे राजी, मेरे नबी मोहम्मद पे राजी था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जाओ आज बगैर हिसाब व किताब के तुझे जन्नतुल फिरदौस अता करके मैं तुझे राजी कर दूंगा। फिर सैयदुल कौनैन, सैयदुल मुरसलीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, उस ईमान वाले को हाथों से पकड़ते हैं, अपने साथ जन्नतुल फिरदौस में ले जाते हैं। रिश्ता तो उससे रखो जो रिश्ता निभाने वाला हो। शान रिसालत का तज़किरा, खत्म नबुव्वत का तज़किरा, और किसके साथ मिलाते हो? यहां तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आदम व मन सवाहु तहत लिवाई। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी, अल्लाह इन सारे नबियों को मेरे झंडे के नीचे जगह अता फरमाएगा। सारे नबी यही तो कह रहे होंगे रब्बी नफ्सी रब्बी नफ्सी रब्बा नफ्स रब्बी नफ्सी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फिर मैं इतना सजदा तवील करूंगा, 7 रातें 8 दिन या 7 दिन 8 रातें। इरशाद फरमाया
मैं अपने सर को सजदे में झुका दूंगा, फिर मेरा रब मुझे वो अल्फाज व कलिमात अता फरमाएगा जो उससे पहले मैंने कभी भी अदा नहीं किए होंगे। और फिर आखिर में कायनात का इमाम उठा, रब ने सजदे से उठने का हुक्म फरमाया, इरफा रासक, सर को उठा लीजिए। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला उसी सनान कमा असनैत अला नफ्सिक, अल्लाह मैं तेरी किबरियाई, तेरी अजमत, तेरी शान उस तरह बयान नहीं कर सकता जिस तरह शान बयान करने का हक है। रब कहता है सर को उठा दीजिए, दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा चुका है। और नबी जी क्या कह रहे हैं, रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती कुंतुम खैरा उम्मा। वो शख्स कहता है, आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं, कहा मैं कहूं या ये कहे? कहा कैसी बात? ये वही अंदाज है जो अबू जहल के हाथों में कंकरियों का अंदाज था। कलमा तौहीद कलमा रिसालत पढ़ा था कंकरियों ने। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मुझे आज भी ताइफ के रास्ते में वो पत्थर याद है, जब मैं अल्लाह का नबी नहीं था उस वक्त भी मुझे सलाम किया करता था। सामिन जी वकार, आका अलैहिस्सलाम ने जानवर से पूछने से पहले इरशाद फरमाया, कायनात की हर मखलूक सवाए शरीर जिन्नों के और शरीर इंसानों के मुझे पहचानती है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम ने पहले रब की तौहीद का पूछा और फरमाया, या जब्बू ए गो, या जब्बू मर रब्बुक, गो ये तो बता तेरा रब कौन है। किससे पूछा? जानवर से पूछा। जानवरों ने क्या क्या बोला, कैसे कैसे बोला, एक तवील मौजू है। मैं इस खत्म नबुव्वत के मौजू के साथ रिलेटेड मिलती हुई बात करूं। सुबुल हुदा वर रिशाद फी सीरत खैरुल इबाद के अंदर यह तज़किरा आता है। क्या फरमाया? या ज़ब्बु मर रब्बुक, गो ये बता तेरा रब कौन है। फिर गो ने, जानवर ने क्या जवाब दिया? अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु, आसमानों पे जिसका अर्श है, वह फिल अर्ज़ि सुल्तानुहु, जिसकी जमीनों पे हुक्मरानी है, वह फिल जन्नति रहमतुहु, वह फिन नारि उक़ाबुहु, जिसकी जन्नत में उसकी रहमतें हैं, जिसकी जहन्नुम में उसका अजाब है। दूसरा सवाल आ गया, या ज़ब्बु मनाना, बता मैं कौन हूं। कहा अंता रसूल रब्बिल आलमीन। और दूसरी बात इस मौजू से मिलती हुई, अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन, क़द अफ़लह मन सदक़क व क़द ख़ाब मन कज़बक। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप खत्म नबुव्वत के ताजदार हैं। जिसने आपकी पैरवी कर ली वो कामयाब हो गया, जिसने आपकी नाराजगी मोल ले ली, नुकसान कर गया, वो बेड़ा गर्क कर बैठा। बात सिमटी। किसी न किसी अंदाज में किसी न किसी नबी का किसी न किसी नबी से ताल्लुक सैयदुर रसूल सैयदुल अंबिया। बात बर्रे सगीर पाक व हिंद के किसी शख्स की ना किया करो। जब रहमतुल लिल आलमीन में, सीरत की कुतुब में, सीरत इब्ने हिशाम में, दीगर कुतुब में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा इसने पढ़ा ना,
जिसकी तरफ हम सारी खत्म नबुव्वत की कॉन्फ्रेंस को मंसूब कर देते हैं, उसके जहन में आया कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 82 सिलसिलों तक नसबनामा है, मैं भी अपने नसबनामे को इसी तरह लिख दूं। नाम है गुलाम अहमद, बाप का नाम गुलाम मुर्तजा, वल्द गुल मोहम्मद, वल्द फैज मोहम्मद, वल्द अता मोहम्मद, वल्द असलम बेग। पता नहीं झूठ है कि सच है, कायनात में कोई शख्स मिजान अकबर नहीं है। अगर कोई जात मासूम अनिल खता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। अहले हदीसों, तुम्हारे इश्तहारों पे भी अब लिखा होता है पीरे तरीकत रहबरे शरीयत। इसके साथ साथ एक और जुमला भी लिखा होता है, वली कामिल। वली कामिल, वली तो कह सकते हो, वली कामिल मासूम अनिल खता जात है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। उसके अलावा कायनात में कोई वली कामिल नहीं हो सकता। हम तो वो हैं जो रसूलुल्लाह की जात के सामने किसी नबी की जात को भी अहमियत नहीं देखते। मूसा कलीमुल्लाह का वो तज़किरा जो उमर बिन खत्ताब ने किया था आपके सामने नहीं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का बद्दुआया कलिमात आपके सामने नहीं। मैं बात को समेटते हुए, उसने 5-6 सिलसिलों तक अपना नसबनामा लिखा, और सैयदुल कौनैन का नसबनामा किसी ना किसी नबी से कैसे मिलता है। कुरान कहता है वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। हमने आपको सारे इंसानों का इमाम बना दिया। अल्लाह के नबी ने कहा वमिन ज़ुर्रियती, रब ने कहा ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। नबी बोला नहीं, मन समत नजा, नबी खामोश हो गया। बैतुल्लाह की तामीर हो गई, अपनी औलाद को बेआबो गया इलाके में छोड़ा। बैतुल्लाह की तामीर, बेटा मजदूर, बाप मिस्त्री। अल्लाह जी, ये पत्थर बड़े बड़े वजनी हैं, इन पत्थरों को उठाना मुमकिन नहीं। कहा उंगली का इशारा आप करते चले जाएंगे, पत्थरों को अपनी जगह पे मंसूब करवा देना रब्बुल इज्जत का काम है। बैतुल्लाह की तामीर हो गई, दुआ के लिए हाथ उठाए, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अल्लाह इनमें से रसूल को मबूस फरमा दे। रसूलुल्लाह बनु जरम से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइल इस्लाम के खानवादे से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, बनु जरम से ताल्लुक़। सरकार की बस्ती हो, जद्दुल अंबिया भी हो। दुआ फरमाने लगे, क्या कहा रब्बना वबअस फीहिम रसूला। नबी को मांगते हुए मजा आ रहा है, रब को फिर अता फरमाते हुए मजा आ रहा है। क्या कहा, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। पहले कहा था वमिन ज़ुर्रियती, रब ने कहा था ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। अब नबी ने मांगा, रब ने अता फरमाया। जाइए नबी जी, आपकी दुआ का असर ये है, हमने आपको सारे इंसानों का इमाम बनाया था, आपकी ज़ुर्रियत से वो आएगा जो सारी कायनात के इमामों का भी इमाम होगा। हुए नहीं? बैतुल मक़दस है। आका अलैहिस्सलाम ने सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। इशा की नमाज पढ़ाई बैतुल्लाह में, फिर फजर की नमाज पढ़ाई बैतुल्लाह में। अगर कोई सोफी उठकर कह दे इशा की नमाज भी बैतुल्लाह में, फजर की नमाज भी बैतुल्लाह में,
ये कैसे मुमकिन? ये जमीन की जो बिजली है ना, इसकी रफ्तार है 1,87,000 मील किलोमीटर नहीं, 1,87,000 मील फी सेकंड। ये बर्क है। और नबी के लिए जो सवारी लाई गई थी वो बुर्राक है। और आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जहां जहां पे मेरी निगाह जाती थी वहां वहां बुर्राक का कदम जाता था। ये आम निगाह नहीं, ये निगाह वो है कि मा ज़ागल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैंने जिब्रील अमीन को असली हालत में 2 मरतबा देखा, मकाम अजियाद पे, सिदरतुल मुंतहा पे। कहते हैं मैं जिब्रील अमीन को देखता हूँ, वला क़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। कहा 2 मरतबा देखा। रब ने 599 परों को बंधवाया हुआ था, एक पर खुला हुआ था। जिब्रील अमीन ने मशरिक़ व मगरिब सारे का सारा ढांपा हुआ था। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिब्रील अमीन के 599 परों को रब ने बंधवा दिया, एक पर खुला हुआ। जिब्रील अमीन के 600 परों के रंग जुदा, 600 परों की खुशबू अलग, 600 परों के नगीने हीरे जवाहरात अलग अलग। जो सबसे छोटा नगीना है वो भी ओहद पहाड़ से बड़ा है। जिब्रील अमीन आए, सोने के बर्तन में जमजम ला करके आका अलैहिस्सलाम का बाईपास फरमाया, दिल को धोया, आका अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया। जिब्रील अमीन ने जब दबाया ना, तो मेरी अकीदत ने कहा, जिब्रील जी जब आपने हमारे पीर जो को अपने सीने से लगाया होगा, जिब्रील जी आप भी तो कहते होंगे 600 परों के हीरे जवाहरात एक तरफ, 600 परों के सारे रंग जुदा जुदा अपनी तरफ, और 600 परों की खुशबू वाला सीना एक तरफ, खातिमुल अंबिया का पसीना एक तरफ। बीबी में सुनाया, मुम्मे तलहा, बीबी रुमैसा, एक ही हस्ती के 3 नाम हैं। सैयदना बिलाल हबशी के कदमों की आहट जन्नत में सुनी, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का महल जन्नत में देखा। बीबी रुमैसा वो है जिसे रसूलुल्लाह ने जिंदा खुद अपनी निगाहों से जन्नतुल फिरदौस में देखा। वो कहती है, मेरे घर में बिस्तर था चमड़े का, आका अलैहिस्सलाम का पसीना मुबारक गिरता था, मैं महफूज कर लेती थी। कहा, काबा के रब की कसम है, सारी कायनात के लोग खुशबू लगा के आ भी जाए ना, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह के पसीने में खुशबू रखी थी, सारी कायनात की खुशबुएं मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो इमामुल अंबिया, इशा की नमाज बैतुल्लाह में, फजर की नमाज बैतुल्लाह में। फिर बैतुल मक़दस के अंदर कौन सी नमाज थी? वो तहज्जुद की, वो तरावियों की नमाज थी। जिब्रील अमीन खड़े हुए, सारे के सारे अंबियाए कराम खड़े हुए। आज कौन होगा इमामुल अंबिया? जिब्रील अमीन ने अजान कही, इकामत कही, और पंजाबी के शायर का वो कलाम याद आया कि अर्ज की थी जिब्रील सोने नु आखे, चलो आकर अब दा पैगाम आ गया है, सवारी ली दर ते बुराक आ गया है, ते वागा फड़नू गुलाम आ गया है। जाग सच पहुंचे मुहम्मद प्यारे, खड़े सन नबी इंतजारी च सारे, ता जिब्रील नबियां नु ऐलान कीता, सफा ठीक कर लो, इमाम आ गया है। तस्बीह के दाने सारे इमाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। यतीम और हैं दुर्रे यतीम, ये है ना कोई हसब में उस जैसा, ना कोई नसब में उस जैसा, ना कोई रूहानी नसब में उस जैसा। वो 5-6 सिलसिलों तक और ये 82 सिलसिलों तक मामला पहुंचता है, बात तकमील तक पहुंचती है। नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब
बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन उद बिन हुमैसा बिन सलामान बिन औस बिन यौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजाब बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबक बिन जाहम बिन नाहिश बिन माही बिन ऐस बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरवा बिन ऐस बिन दीशान बिन ईसर बिन अफनाद बिन इहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिस बिन जारिक बिन समी बिन मजी बिन औजा बिन इराम बिन कीदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिन आजर बिन राहूर बिन सारू बिन राऊ बिन शालख बिन आबर बिन फालख बिन अरफशद बिन साम बिन नू अलैहिस्सलाम बिन लामक बिन मतवशलक बिन इदरीस अलैहिस्सलाम बिन यारू बिन महलाइल बिन कीनान बिन आनूशा बिन शीस अलैहिस्सलाम बिन आदम अलैहिस्सलाम मज़ाति दुहूर व मा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अताफ़ा जज़ना अन्नुज़राइही। ज़माने बीत गए कोई ऐसा ना आया, और जब आ गया कहा अब कायनात में कोई ऐसा आ ही नहीं सकता। उसका दरस वाज तौहीद के हवाले से, रिसालत के हवाले से। हमारा नारा भी तो यही होता है ना कि अहले हदीस का ये उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इस नारे की गूंज के लिए मेरे अजीज यूथ फोर्स के साथी शाहीन, करिया करिया, बस्ती बस्ती, मरकज, जमीयत अहले के जिम्मेदारान आपके पास कभी कहीं रुए जमीन पे फैल गए। हर रुए जमीन के खित्ते पे जाकर दुनिया वालों को बताया खत्म नबुव्वत का पैगाम हो, शान रिसालत की बात हो, रब की तौहीद का कोई मामला हो उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर जो खास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम न कर, और आली मकाम मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे करना सजदे, हर जा पे सर झुकाना। मदनी तेरा पैगंबर, तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो का फर्शी, तेरी करे गुलामी। शहरग से जो वरे है उस रब को तू बुलाए, सुन गैर के सवाली क्यों गैर को बुलाए। खाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कोड़ी के मोल लुटाया तौहीद का खजाना, वो फख्रे अंबिया के करके गए दुआएं। मौला मेरी कब्र को न सजदेगा बनाना, और सजदा रवाज होता एक रब के माँ सिवा को। असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को, बरचश्मे सब वली है, हाजित रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली, मुश्किल कुशा खुदा है। इस दावत को फैलाने के लिए, इस दावत पे काम करने के लिए हम दुनिया वालों को बताते हैं, बता रहे हैं, क़यामत तक बताएंगे। सरे बाजार हो तब भी तख्ताएदार हो, तब भी शोलों पर, शरारों पर, तलवारों की धारों पर, वक्त की ललकारों पर लड़ते मरते सरबकफ, हर सिमत हर तरफ बातिल के मुखालिफ, अदाए हक की खातिर सदाए कलेमतुल्लाह बुलंद करते रहेंगे। धरती बसूए चंद करते रहेंगे, सुनाएंगे खत्म नबुव्वत के फसाने पे, उसकी राह पे लगाएंगे जमाने को। और हमारे मसलक का माटो, मसलक की आवाज और ललकार नारे की शक्ल में मैं बुलंद करूंगा, हस्बे साबिक हस्बे आदिक। बाद वालों के लिए आप जज्बों को बेदार करते हुए वलवले के साथ अल्लाह की उलूहियत का नारा है, नबी की रिसालत का नारा है, इसी के अंदर खत्म नबुव्वत का तज़किरा है। नारा मैं लगाऊंगा, साथियों ने भी बात की, बाद में साथी बात करेंगे। आप मेरे नारे का जवाब देंगे जो मेरे मसलक की पहचान, मेरे मसलक की ललकार है। हाजी तरवा मुश्किल कुशा, और हाथों को तो उठा लो। अब बाद लोग फेसबुक पे बाद खिताबात सुनते हैं ना,
बड़े मुतासर होते हैं। उहद के मैदान में उमर बिन खत्ताब ने नारा बुलंद होकर के खड़े होकर के अल्लाह की तौहीद का लगाया था। सुन्नते बिलाली पे, सुन्नते फारूकी पे अमल करते हुए रब की तौहीद का नारा लगाओ। हाथों को उठाकर जोर लगा करके हाजी तरवा मुश्किल कुशा। सब हाथ नहीं उठे, हाथ उठा करके हाजी तरवा मुश्किल कुशा। लगता है आपको जोश दिलाने के लिए मेरे अकेले की नहीं, मरकज की जो क़यादत है वो भी, यूथ फोर्स के जो जिम्मेदारान हैं वो भी इस नारे को मेरे साथ मिल करके खड़े होकर के लगाएं। आप भी अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं, मिल करके नारा लगाएं। हाजी तरवा मुश्किल कुशा, हाजी तरवा मुश्किल कुशा, रहबरो रहनुमा, रहबरो रहनुमा। इसी पे हुज्जत तमाम, इन्हीं लफ्जों पे इख्तिताम। खातिमुन नबीयीन की अजमत को सलाम, माल इज़्ज़ वल एहतराम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।